नमस्कार। डिजिटल कक्ष में एक बार पुनः बीए द्वितीय वर्ष इतिहास पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के इस कक्ष में हम राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अंतर्गत मीराबाई की जो भक्ति धारा है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मीराबाई ने राजस्थान में जिस भक्त मंदाकिनी को प्रभावित किया उसमें किस प्रकार की चुनौतियां उनके सम्मुख रहीं। मीराबाई के नामकरण के संबंध में विभिन्न मतभेदों में हमें उलझा दिया गया है। भाषा विज्ञान के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि मीरा शब्द की व्युत्पत्ति मीर, पीर, मेहर आदि से हुई है। पीताम्बर दत्त वर्थवाल का मानना है कि मीरा नाम फारसी के मीर शब्द से बना हुआ है और यह किसी मुस्लिम संत का दिया हुआ उपनाम है। हरिनारायण पुरोहित के अनुसार अजमेर के सिद्ध मीरा शाह की मिन्नत के कारण मीरा नाम हुआ। जगदीश सिंह गहलोत ने इस शब्द का अर्थ सागर से लगाया है, तो नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा को मूल रूप फीरा बताया है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि राजपूतों में यह नाम कोई नया नहीं है। मारवाड़ में प्रायः राजपूत लड़के लड़कियों के नाम बीज, फसल, बैल आदि कृषि संबंधी नाम रखे जाते थे। जोधपुर की कुछ रानियों के नाम इंदिरा, फूला, जेवड़ा, बीजड़ा आदि थे। इसी परंपरा में मीरा नाम मेर से लिया गया है, जिसका अर्थ खड़ी फसल से होता है। परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा शब्द का मूल रूप मीरा शब्द ही माना है। ब्रजरत्न दास ने इसे संस्कृत का शब्द माना है, किंतु रेऊ इसे फारसी का शब्द मानते हैं। शंभू प्रसाद बहुगुणा इसे अरबी का शब्द मानते हैं। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि जन्म के समय कांतिमान मुखमंडल को देखकर ही उसका नाम मीहराबाई या मीराबाई रखा गया, किंतु इस संदर्भ में प्रोफेसर पेमाराम के अनुसार ये कहा जा सकता है कि यह नाम असाधारण या संत विशेष द्वारा दिया गया उपनाम न होकर मीरा वास्तविक नाम ही होना चाहिए। इसे राजपूत परंपरा के अनुसार हम शुद्ध स्थानीय नाम स्वीकार कर सकते हैं। मेड़ता के पास कुड़की गांव में जन्म लेने वाली राठौड़ वंश की मीरा ने भक्ति के एक नवीन मार्ग की स्थापना करके न केवल धार्मिक संप्रदाय के लिए एक चुनौती स्थापित की, अपितु राजपूती एवं राजवंशी परंपराओं की सीमा को तोड़कर एक नए कीर्तिमान की स्थापना भी की थी। मीराबाई की जन्मतिथि के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं है। नरोत्तम दास स्वामी ने मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 और 1561 के बीच स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1573 माना है, तो डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी ने मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 से 1603 के बीच माना है। डॉक्टर पेमाराम ने भी मेड़तिया राठौड़ों के कुलगुरुओं की बहियों के आधार पर मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 से 1604 निश्चित किया है। डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने मीरा की जन्मतिथि श्रावण सुदी 1 विक्रम संवत 1561 स्वीकार की है, किंतु यह भी स्वीकार्य नहीं है। मीरा का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश के राव दूदाजी के चौथे पुत्र रत्न सिंह के घर 1499 ईस्वी में हुआ था। मीरा अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। मीरा के पिता रत्न सिंह के पास विरासत रूप में प्राप्त
12 गांवों की जागीर थी। मीरा की अल्पायु में ही माँ का साया उठ गया, अतः वह अपने दादा के पास ही रहने लगी। राव दूधा कृष्ण भक्त थे तथा घर के अन्य सदस्य भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अतः मीरा को घरेलू वातावरण ही भक्ति में प्राप्त हुआ, जिससे वह स्वयं भी अछूती न रह सकी। राव दूधा ने पंडित गजाधर गुर्जर गौड़ को मीरा का शिक्षक बनाया, जिसने कुछ ही वर्षों में मीरा को सुशिक्षित कर दिया। तब कहा जाता है कि मीरा ने एक बार अपनी दादी से किसी बारात को देखकर पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर दादी ने कहा, तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है। संभवतः तभी से मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल की रूप माधुरी समा गई। मीरा के मन में उस गोपाल की रूप प्रेम माधुरी के प्रति इतनी आसक्ति हुई कि यह उसने वर रूप में उन्हीं का वर्ण कर लिया, किंतु दुनियाई रूप में मीरा का विवाह बाकी था। कर्नल जेम्स टॉड ने मीरा का विवाह कुंभा से होना लिखा है, जिसे कार्तिक प्रसाद खत्री, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, पद्मावती, शबनम आदि विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, किंतु यह नितांत असत्य है। 19 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तब बचपन में किसी साधु से प्राप्त की हुई कृष्ण की मूर्ति को लेकर वह चित्तौड़ आ गई। विवाह होने पर अपने विद्या गुरु को भी मीरा अपने साथ चित्तौड़ ही ले गई थी और दुर्ग में श्री मुरलीधर जी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाकर देव सेवा व पूजा आदि का समस्त भार पंडित गजाधर को दे दिया गया था। साथ ही बहुत सा धन और 2000 बीघा जमीन भी मांडल तथा पुर के कस्बों में उन्हें प्रदान की, जो अद्यावधि उनके वंशजों के पास है। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास की पदवी एवं व्यासासन भी प्रदान किया था, जो उन्हीं विद्वान के वंशजों को प्राप्त है। विवाह के उपरांत मीरा ने अपने लौकिक पति को मन में कभी स्वीकार नहीं किया। मीरा की मान्यता थी कि यह जग सुहागन मिथ्या है, यह होकर मिट जाता है, यह चिर नहीं है। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा सो मिट जासी। इसी कारण मीरा ने पति रूप में उस चिर का ही वर्णन किया था। मेवाड़ आने पर सास ने मीरा से देवी का पूजन करने का आग्रह किया और इससे सुहाग बना रहता है। फिर भी मीरा ने सास के आग्रह को ठुकराते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भाव की भक्ति नहीं छोड़ी। विधि की विडंबना भी कुछ अजीबोगरीब थी। मीरा अपने इस लौकिक पति का सुख अधिक नहीं देख सकी और कोई 2-3 वर्ष बाद ही 1523 ईस्वी में भोजराज की मृत्यु हो गई। यों लौकिक सुहाग से वंचित मीरा पर अब दुखों की बौछार आने लगी। इसके पिता रतन सिंह खानवा के युद्ध में शहीद हुए। ससुर महाराणा सांगा का 1528 ईस्वी में देहांत हो गया। इन घटनाओं के 5 वर्ष के अंतराल में मीरा के काका बीरमदेव मालदेव से हार गए। अस्तु बीरम को विवश होकर मेड़ता छोड़ना पड़ा। उधर चित्तौड़ में गृह कलह प्रारंभ हो गया, जिसमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीरा का वैधव्य एक अभिशाप था। यूँ दुखों पर दुख आने के बावजूद भी मीरा अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई और अपने गिरधर गोपाल में लीन रही। इसी कारण उन्हें कई प्रकार की प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ीं। विशेषतया इनके देवर विक्रमादित्य द्वारा कठोर से कठोर यातनाएं दी गईं। विष का प्याला और नाक की पिटारी तक भेजी गई ताकि मीरा अपनी भक्त को छोड़कर वैभव का जीवन बिताए। उसे तरह तरह के व्यंग्यबाण झेलने पड़े, किंतु नटवर नागर के प्रेम में उसका राग और भी प्रदीप्त हो गया और भी प्रगाढ़ हो गया। जयमल वंश प्रकाश की दूसरी वॉल्यूम में कहा गया है कि यह कहना गलत है कि मीराबाई हाथ में वीणा लेकर जगह जगह घूमती थी। महाराणा संग्राम सिंह जी ने अपनी युवराज बधू को मांडल और पुर के परगने हाथ खर्च के लिए प्रदान किए थे।
अपना लौकिक सुहाग लुट जाने पर भी पति के साथ सती होना स्वीकार नहीं किया। मीरा की तो मान्यता थी कि उसके पति तो अमर्त्य हैं, फिर वह उनके जीते हुए कैसे सती हो जाए। अब नासी सूँ बालवा है, झिणसूँ सांची प्रीत, मीरा कूँ प्रभु मिल्या है, यही भगत की रीत। मीरा उसी श्याम के मिलन की प्रतीक्षा में 16 श्रृंगार कर सुख की सेज बिछाती है। श्याम मिलन श्रृंगार सजावा, सुखरी सेज बिछावा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जावा। तो इस तरह का मीरा का जो कृष्ण प्रेम है वो उसके पदों में दिखाई पड़ता है। और जब मेवाड़ के राज परिवार में मीरा का जीवन जीना दूभर हो गया तो वह वहाँ से पुष्कर और मेड़ता होती हुई वृंदावन चली गई। यहाँ पर मीरा ने रूप गोस्वामी के दृढ़ निश्चय को कि वह स्त्रियों का मुंह नहीं देखेगा तुड़वाया। वृंदावन पहुँचने के पूर्व समय तक मीरा अनेक संतों के संपर्क में आ चुकी थीं। उन्होंने सिद्धों, योगियों और रसिकों के संपर्क में आकर अनेक गीतों की रचना भी की, किंतु वृंदावन में आकर उनका भक्ति मार्ग एक नवीन मौलिक भक्ति मार्ग का सृजन करने लगा। मीरा को मधुर भक्ति के मार्ग पर चलने का सुअवसर जब मिल चुका था तो लीला भूमि वृंदावन की कुंज गलियों में मीरा को अपने उन्मुक्त विहार का अभीष्ट अवसर प्राप्त हुआ। आली माने लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। मीरा को जब यह पता चला कि उसके नटवर नागर तो बहुत पहले ही वृंदावन त्याग कर द्वारका जा बसे, तो वह कलयुग की ये गोपिका उनसे मिलने द्वारका चल दी। मीरा ने द्वारका में अपने नाम पर एक बड़ा भारी अन्न क्षेत्र भी नियत किया था, जो दानी मीरा भक्तों की सहायता से आज पर्यंत विद्यमान है। अनेक साधु संत एवं अनाथ मनुष्य यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। राणा ने मीरा को चित्तौड़ बुलाने के लिए पुरोहितों को द्वारका भेजा, किंतु मीरा नहीं आई। मीरा सवेरे उठी, स्नान ध्यान किया और मगसर सुदी 5 संबत 1604 अर्थात लगभग 1547 ईस्वी को सशरीर परलोक सिधार गई। मंदिर से अदृश्य होने के पश्चात उनका पता नहीं लगा। कदाचित सागर की विशाल उदार जलराशि ने उन्हें सशरीर लोक से पार उतार कर रणछोड़ के अनंत अलौकिक रसलोक में मिला दिया। इस तरह से मीरा ने अपना जीवन जो था वो एक सार्थक भक्ति आंदोलन की भावभूमि बनाने में समर्पित कर दिया। तो जो मीरा की भक्ति भावना है वो बहुत प्रबल है, जिसमें विविध प्रकार का जो भक्ति रसपान है वो किया जा सकता है। कालांतर में जो उल्लेखनीय बात है कि मीरा के भक्ति प्रभाव का सुपरिणाम यह हुआ कि राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक महिला संत हुई, जिन्होंने भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। और मीरा का जो जीवन एक ओर जहाँ भक्ति संतों के रूप में प्रवाहित करने में सफल रहा, वहीं दूसरी ओर महिला जागरण या स्त्री जागरण के रूप में भी देखा जा सकता है कि तत्कालीन अनेक रूढ़ियों का उन्होंने परित्याग किया और नारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आपको स्मरण रहे कि मध्यकाल में नारियों का जीवन अत्यंत कठोर हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में मीरा ने जिस प्रकार जीवन जिया वो उल्लेखनीय है। मीराबाई विरचित 6 ग्रंथ माने गए हैं: राग सोरठ, नरसिरो मायरो, राग गोविंद, पदावली, सत्यभामा जी नु रूषण एवं गीत गोविंद री टीका। जहाँ तक राग सोरठ व राग गोविंद की बात है तो ये कोई स्वतंत्र ग्रंथ न होकर केवल राग रागनियों से संबंधित हैं। नरसिरो मायरो ब्रजभाषा में है तथा रत्ना खाती ने इसकी रचना की। सत्यभामा जी नु रूषण बल्लभ विरचित गुजराती कृति है तथा गीत गोविंद री टीका महाराणा कुंभा द्वारा संस्कृत में लिखी गई है।
ऐसी स्थिति में स्पष्टता यह कहा जा सकता है कि मीरा विरचित पदावली है, जिसमें लगभग 250 पद हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनेरिया के अनुसार सरल सरस भाषा में हार्दिक प्रेमाभिव्यक्ति ही मीरा पदावली का प्रधान आकर्षण है। मीरा की कला के आडंबर से सर्वथा शून्य है, इसलिए रसिकों और भक्तों में विशेष प्रिय है। जयमल वंश प्रकाश के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह जी की राजसभा में अनेक प्रकांड पंडित रहते थे। जब कभी काशी, उज्जैनी आदि स्थानों से विद्वानों के शास्त्रार्थ संबंधी पत्र आते थे और किसी राज पंडित से उत्तर नहीं दिया जाता था, तब महाराणा वह पत्र अपनी पुत्रवधू के पास भेजते थे और मीरा तुरंत उत्तर लिखवा देती थी। यह मीरा की भक्ति और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा का ही परिणाम है कि ठिकाना रायपुर में सदा के लिए पशुवध निषिद्ध कर दिया गया। उनके अनेक भजनों में जीव, दया और अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया। मीरा का संगीत शास्त्र का ज्ञान बड़ा विशद था। इनकी भाषा ब्रजभाषा में स्थित राजस्थानी है, जिस पर गुजराती और खड़ी बोली का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। मीरादासी संप्रदाय की भी चर्चा होती है। जो 16वीं सदी में भक्ति की जिस सरिता का उद्गम मीरा ने किया था, आज भी वह उसी प्रभा से प्रवाहित हो रही है। भक्तिकाल से लेकर आज तक इस सरिता को अनेक झाड़ झंखार, पत्थर, टीले पार करने पड़े, परंतु इसका प्रभाव अक्षुण्ण रहा। तो मीरा के बहुत सारे पद, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी। वस्तुतः मीरा की भक्ति प्रेम भक्ति कही जा सकती है। यद्यपि इसके उपास के संबंध में रामोपासकों, संत संप्रदायों, कृष्णोपासकों आदि ने अपने अपने उपास्य की मीरा के गीतों में कल्पना की है, किंतु मीरा के आराध्य गिरधर गोपाल ही थे। लोकमत भी इस साक्ष्य में देखा जा सकता है। नरसी के प्रभु सांवलिया हो, सूरदास के श्याम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसीदास के राम। तो इस तरीके से ये मीरा जो है गिरधर था। एक और पद मुझे याद आ रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि मीरा जो है वो गिरधर गोपाल की दीवानी